हम आप अन्य सुख की कामना करते कि भगवान ये मिल जावे वो मिल जावे। जिस प्रकार से भी कैदी कह रहे हैं कि हमारे लिए जेल में ये व्यवस्था की जाए वो व्यवस्था की जाए, उसी प्रकार से मृत्यु लोक भी तो एक जेल ही है। इसी में रह करके हम आप अन्य पदार्थों की कामना करते हैं। परंतु जिसने अपनी अंतिम कैदी की तरह स्वतंत्रता मांग ली कि हमारे लिए प्रभु आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें तो केवल प्रभु आप चाहिए, तो जिसने भगवान से ये मांग लिया वो तो मुक्त हो गया। और यदि भगवान से यही मांगते रहे कि घर बन जाए, पुत्र की शादी हो जाए, बहू आ जाए, नौकरी लग जाए, यही मांगते रहे, फिर भगवान कहेंगे पहले तो खूब मांग लिया, अब कुछ नहीं देना, हो गया है। हम आप भगवान के पास जाते भी हैं तो भगवान के पास शिकायतें लेकर के जाते, प्रभु आपने ये नहीं दिया हमें, वो नहीं दिया हमें। अच्छा, ऐसा कोई यहाँ पर होगा कि भगवान से कहे प्रभु जो आपने दिया उसी की हमारी औकात नहीं थी कि मिल जाए, परंतु आपने हमारे लिए सब कुछ दे दिया। जो आज आपने हमारे लिए दिया है इसके भी हम लायक नहीं थे, परंतु आप इतने करुणा निधान हैं, आपने तो हमको सब कुछ दे दिया। किस वस्तु की हमारे लिए कमी है? ऐसा है क्या कोई कहता होगा भगवान के पास जाकर? कोई नहीं कहता। उल्टा ये कहते हैं कि आपने हमारे लिए ये नहीं दिया। देखो पड़ोसी तो कभी आपकी पूजा तक नहीं करता, 2 अगरबत्ती तक नहीं लगाता, और आप उसके यहाँ बड़ी बड़ी कारें खड़ी हैं। हम दिन भर आपका नाम जपते रहते, माला करते रहते, आप हमारे लिए देखो कुछ नहीं दे रहे, जितना है वो और लेते जा रहे, है ना? भगवान का मिलना कठिन नहीं है, हम आपका सरल होना कठिन है। और जब हम आप सरल हो जाएंगे तो भगवान हम आपके लिए किसी भी रूप में प्रकट हो जाएंगे, किसी भी रूप में आ जाएंगे। अच्छा देखो, एक नगर में एक रघुनाथ जी का बड़ा सुंदर दिव्य मंदिर था। वहां पर एक प्रभु का प्रेमी, प्रभु का भक्त प्रतिदिन एक व्यक्ति पूजा करता रहता था, भगवान की सेवा करता रहता था, उस मंदिर को साफ करता रहता था, सफाई करता रहता था, रघुनाथ जी की भक्ति में सदा लगा रहता था। उसके घर पर लक्ष्मी जी का अभाव था, परंतु उसे अपनी कन्या का विवाह करना था। अब जब कन्या का विवाह करना था तो वो व्यक्ति जो उनके नगर के, जो उनके ग्राम के सेठ हैं, उनके यहाँ से कुछ धन लेकर के आता है। 200 रुपए धन लेकर के आया और पर्ची भी वहां पर लिख करके आया कि जब हम अपनी कन्या का विवाह कर देंगे तत्पश्चात आपको हम समस्त धन आपका लौटा देंगे। पर्ची पर हस्ताक्षर करके आया। अब सेठ जी कहे कि चलो लेकर जाओ, परंतु हमारा धन आप वापस कर देना जैसी विवाह हो जाए। अब वो व्यक्ति वहां से धन को ला करके, और रघुनाथ जी की कृपा समझ करके, रघुनाथ जी की कृपा से हमारे लिए आज ये धन की प्राप्ति हुई है, और हम क्या जाने, प्रभु ही जाने, वे ही चुकाएंगे। यही कामना लेकर के धन लेकर के आया और उन्हीं पैसों से अपनी, अच्छा ये सत्य घटना है, और पहले के समय में 200 रुपए बहुत बड़ी रकम होती थी। सो मन में विचार करे कि हम लेकर के तो आ गए, परंतु अब भगवान ही जाने कैसे चुके, भगवान ही चुकाएंगे। और बढ़िया भगवान का नाम जपते जपते इसने अपनी कन्या का विवाह किया। तत्पश्चात जैसे इसके पास में 200 रुपए लौट आए, कहीं से मिल गए, इसने कैसे भी करके उस सेठ को पैसे लौटा दिए, और एक पर्ची पर लिख करके भी आया कि हमने जितने पैसे लौटा लिए थे इनके, तो सभी पैसे लौटा दिए, और वहां पर हस्ताक्षर भी कराया। परंतु उस पर्ची को सेठ जी अपनी एक किताब में रख लेते हैं। सेठ जी तो इनके मन में जैसे ही लालच आया, सो ये अदालत में
मुकदमा लगा देते, केस लगा देते कि इन्हें हमारे पैसे वापस ही नहीं किए। अब ये मन में विचार करेंगे, देखो हम तो एक एक इनका पाई पाई जोड़ करके दे करके आए, परंतु इन्होंने हमारे ऊपर मिथ्या केस लगाया कि हमने पैसे दिए ही नहीं है। इस बात के साक्षी तो स्वयं रघुनाथ जी हैं, जिनकी हम प्रतिदिन सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। तब हम क्या जाने, रघुनाथ जी जाने। अब उस व्यक्ति को अदालत में बुलाया गया। अदालत में बुला करके उससे पूछा गया कि भैया तुमने सेठ जी से 200 रुपए उधार लिए थे, अभी तक तुमने चुकाए नहीं है। सेठ जी ने तुम्हारे ऊपर केस लगाया, मुकदमा लगाया है। ये कहें हमने तो पूरे पैसे एक एक पाई पाई इनकी चुकाई है। अब जो वकील हैं वो कहें कि ये तो कह रहे हैं कि नहीं चुकाई है। अच्छा, जब आप इनके पैसे लौटाने गए थे तो क्या आपके और सेठ जी के मध्य कोई था? इन्हें रघुनाथ जी पर इतना भरोसा है, भगवान की भक्ति पर इतना भरोसा है, ये कहते कि हाँ एक व्यक्ति था। पूछा गया कौन था? कहते हमारे रघुनाथ जी थे। अब वकील समझे कि रघुनाथ जी कोई व्यक्ति का नाम है। अब ये क्या जाने कि ये तो भक्ति में डूबे हैं, सो कह रहे रघुनाथ जी थे। पैसे जब हम देने गए थे तो उसके साक्षी हमारे रघुनाथ जी भी थे। जज ने कहा अच्छा ये बात बताओ, ये रघुनाथ जी रहते कहाँ हैं, ये कौन है? अब ये कहें कि हमारे जो पास में ग्राम के मंदिर है वहीं पर रघुनाथ जी रहते हैं। रघुनाथ जी के नाम पे समन भेजा गया कि रघुनाथ जी को अब अदालत में हाजिर होना है। तो डाकिया खूब देखभाल करके गया कि कहाँ पे मंदिर है। मंदिर में जाकर के डाकिया ने सोचा कि यहीं के पुजारी जी होंगे, उनका नाम रघुनाथ जी होगा या कोई और होगा। अब पुजारी जी को जैसे ही समन मिला, पुजारी जी पढ़ते हैं कि धन्य है, आज तक भगवान के नाम प्रसाद आया, भोग आया, अनेक अनेक पकवान आए, वस्त्र आए, आभूषण आए, आज समन आ गया। मन में विचार करें कि भगवान को कोर्ट में बुलाया गया है और कल भगवान को जाना है। पुजारी जी ये जानते थे कि वो व्यक्ति जिसके ऊपर गलत केस लगाया गया है, वो व्यक्ति तो रघुनाथ जी का बड़ा भक्त है, अब वो कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। रघुनाथ जी उसके लिए अवश्य जाएंगे। तो दूसरे दिन पुजारी जी सुबह से उठ जाते हैं, जल्दी उठ करके स्नान करके रघुनाथ जी के तुरंत वस्त्र आभूषणों को बदल करके और बड़ा सुंदर तैयार करके और प्रभु से कहते, प्रभु आज उस भक्त को आपके ऊपर इतना भरोसा है, अगर आज आप उसके, देखो अदालत से तो आपको समन आया है और रघुनाथ जी के नाम से आया है, यदि आप वहां पर नहीं गए तो उसका भरोसा टूट जाएगा, आप वहां पर गवाही देने जाना पड़ेगा। पुजारी जी खूब विनय वंदना करें कि प्रभु आप आज जाइए, नहीं तो आपके जो भक्त हैं वो आप पर भरोसा करना छोड़ देंगे। और भगवान तो मन में विचार करे ही थे, जब हमारे भक्त पर संकट पड़ जाए सो तो हम दौड़े चले जाएं। अब जैसे पुजारी जी यहाँ पर भगवान से कहते हैं कि प्रभु आप जाइए, वहां पर वो व्यक्ति तो पहले ही अदालत पहुंच गए। तत्पश्चात जैसे अदालत में मुकदमा चालू हुआ, सो जज कहते हैं कि आपने कहा था कि हम दोनों के मध्य में जब हम पैसे दे रहे थे तो रघुनाथ जी साक्षी थे। रघुनाथ जी को बुलाया गया, जैसे कहा गया रघुनाथ जी हाजिर हो। हमारे भगवान एक वृद्ध व्यक्ति का वेश बना करके जैसे उस अदालत में पहुंचे, सभी देख करके हैरान हो गए। अब वो व्यक्ति तो जानता था कि भगवान हमारे लिए अवश्य आएंगे, भगवान अपने भक्तों को कभी दुख में नहीं देख सकते, कभी भगवान अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकते, और भगवान आज हमारी मदद करने अवश्य आएंगे। भगवान एक फटी सी पोटली लेकर के और एक छोटा सा हाथ में छड़ी लेकर के भगवान जैसी उस अदालत में पहुंचे, भगवान गवाही देते हैं
भगवान से कहा कि आप ही वो रघुनाथ जी हैं जो इन दोनों के मध्य में साक्षी थे कि इन्होंने पैसे दिए हुए हैं, लौटाए हुए हैं। रघुनाथ जी कहते बिल्कुल हम ही साक्षी थे, और हमें तो ये भी पता है कि जो सेठ हैं, सेठ जी ने इनसे एक पर्ची पर लिखवा भी लिया था कि इनने हमारे पैसे जितने लिए सो वापस कर दिए, और इनके हस्ताक्षर भी हैं उसमें। अब पूछा गया सेठ जी से वो पर्ची कहाँ गई? रघुनाथ जी कहें सेठ जी क्या बताएंगे, हम बताते वो पर्ची कहाँ गई। तो जो रघुनाथ जी के वेश में जो वृद्ध व्यक्ति आए हुए हैं, वे बताते हैं कि आप जब सेठ जी के घर पर जाएंगे, जहां पर सेठ जी बैठते हैं, वहीं पर उनकी एक लाल रंग की किताब रखी। उस किताब को जैसे ही खोलोगे तो उसमें सबसे प्रथम प्रश्न पर ही वह पर्ची रखी हुई है, देख कर आई। अब एक व्यक्ति को भेजा गया। जैसे वो व्यक्ति जाकर के उस डायरी को खोलता है तो उसमें वह पर्ची मिलती है। अब जज मन में विचार करते हैं कि देखो इतना जानता है कि पर्ची का भी पता है, आप हैं कौन? अभी रघुनाथ जी कहें कि हमारे सामने तो पर्ची रखी थी, सो हमें पता था कि कहाँ रखी है, हम ही तो साक्षी थे इसके। रघुनाथ जी गवाही देकर के जाने लगते हैं, और यहाँ पर जो वो व्यक्ति है जो भगवान पर बड़ा भरोसा करता, बड़ा प्रेम करता, उसको छोड़ दिया जाता है। अब बाद में जो जज हैं, जो इनका मुकदमा लड़ रहे थे, वे बाद में इस व्यक्ति से कहते अच्छा भैया एक बात बताओ, जो आज आपके साक्षी के रूप में आए हुए थे वे रघुनाथ जी हैं कौन? दिखने में तो वृद्ध थे, परंतु उनके मुख पर बड़ा तेज था। है कौन, ये रहते कहाँ है रघुनाथ जी? अब वो व्यक्ति कहे कि देखो ये कोई सामान्य नहीं है, हम आप जैसे नहीं, ये जो हमारे ग्राम के निकट में मंदिर है वो इन्हीं रघुनाथ जी का है। ये वही भगवान है जो आज हमारा स्वयं का मुकदमा लड़ने के लिए आए हुए थे और उसमें साक्षी देने के लिए आए हुए थे। अब तो जज मन में विचार करता कि देखो धन्य है इसकी भक्ति जिसके साक्षी स्वयं भगवान बन करके आए हुए थे। धन्य है ये भक्ति। अब तो भक्ति के ऊपर जज को भी इतना भरोसा हो गया कि वो मन में विचार करे कि धन्य है इसकी भक्ति, भगवान इसके लिए आए हुए थे और हम भगवान से तर्क वितर्क करने को लगे हुए थे। वे अपने आप को कोस रहे हैं, मन में ये विचार कर रहे हैं कि देखो भगवान आज हमारे सामने खड़े रहे और हम बैठे बैठे उनसे तर्क वितर्क कर रहे थे। तो वो जो जज है उस व्यक्ति से कहता है कि देखो भैया आपके ऊपर तो भगवान का बड़ा अनुग्रह है, बड़ी कृपा है, परंतु हमें भी कभी भगवान के दर्शन हो जाते। आज तो भगवान आपके लिए आए हैं, कभी भगवान हमारे लिए भी आते, कभी भगवान हमारे भी साक्षी बनते, कभी हमें भी भगवान की भक्ति मिल जाती। जज कहते हैं कि कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते जगदीश खड़े कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। बैठा रहा अब जैसे उस व्यक्ति से कहा कि धन्य हो तुम कि तुम्हारे लिए भगवान आ गए और हम कितने दुर्बुद्धि हैं, कितने अधर्मी हैं कि
हम कुर्सी पर बैठे रहे और भगवान हमें समझाते रहे, साक्षी देते रहे, फिर भी हम भगवान की बातें मान नहीं रहे थे, उसमें भी तर्क कर रहे थे। परंतु अब आप हमारे लिए बताइए कि भगवान हमें कैसे मिलेंगे। तो वो अपनी जज की पोस्ट से रिजाइन करके और वृंदावन धाम को भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए वो जज जा करके वृंदावन धाम में संत हो जाते हैं। फिर भी मन में ये विचार चल रहा कि हम कितने अधम हैं, कितने पापी हैं, और कहते हैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। अब जैसे जज भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए वृंदावन धाम जाता है और वहां पर जाकर के भगवान की भक्ति में ऐसे डूब जाते हैं, ऐसे डूब जाते हैं कि संत हो खुद की देह की भी बिल्कुल सुध ही न रहे। तो देखो, यदि हम आप भगवान को प्राप्त करने के लिए सहज बन जाते हैं, सरल बन जाते हैं, तो ये जो घटना अभी बताई है, जो प्रसंग अभी बताया है, ये किसी कथा से नहीं लिया है, ना तो ये किसी वेद में है, ना किसी शास्त्र में, उपनिषद में, ये कहीं पर नहीं मिलेगा। फिर ये जो प्रसंग है, ये कलयुग की ही सत्य घटना है। हमारे राम जी पर जो भरोसा रखता है, जो आस्था रखता है, जो भक्त और जो सदा ही भगवान को अपना माने रहता है, भगवान उसके लिए हमारे सहायक हो। अगर भगवान ना जाते तो उसकी सहायता कौन करता, उसके सहायक कौन होता? फिर तो वो वैसे ही केस हार जाता। परंतु जिसको भगवान के ऊपर भरोसा हो, जिसको भगवान के प्रति आस्था हो, समर्पण हो, तो उसका सदा ही भगवान ही कल्याण करते। कल आप सभी ने कथा में ये श्रवण किया कि जो हमारे नन्हे से कन्हैया है, पिताजी से पूछते, पिताजी आज ये ब्रजमंडल में किसकी तैयारी हो रही है? पिताजी बताते इंद्र की पूजन की हो रही है। भगवान इंद्र का पूजन बंद करा करके और गोवर्धन महाराज जी का पूजन आरंभ कराते हैं। अब जैसे गिरिराज जी का पूजन आरंभ किया तो भगवान कनिष्ठ का उंगली पर अपनी गोवर्धन जी को क्यों उठा लेते हैं? क्योंकि इंद्र क्रोधित होकर के अपने प्रलयकारी मेघों को ये आदेश देता है कि आप ब्रजमंडल में जाकर के सर्वत्र जल ही जल कर दो और ब्रजमंडल को नष्ट कर दो, क्योंकि उन्होंने हमारी पूजा को बंद किया है। अब जैसे इतना सुना तो मेघ जाकर के खूब बरसते हैं। अब भगवान तो कनिष्ठ का उंगली पर अपने गिरिराज जी को धारण किए ही हैं, परंतु कुछ लोग अपनी लाठी को गिरिराज जी पर टेके हुए हैं, कुछ लोग अपने सिर को ही लगाए हुए हैं और कुछ लोग अपने हाथों से गिरिराज महाराज को संभाले हुए हैं। मानो भगवान इससे ये कहना चाह रहे हो कि जब आपके जीवन में संकट आ जाए, जब आपके जीवन में आदि व्याधि आ जाए, तो पहाड़ के संकट का भगवान ही उठाएंगे। बस आप अपने संयम की लाठी लगाए रहना। तो देखो,
चाहे जीवन में कुछ भी आ जाए, परंतु आप केवल भगवान के आश्रित रहिए। जैसे सभी ब्रजवासियों को पता लगा कि इंद्र तो क्रोधित हो गया, कुपित हो गया, सभी गिरिराज महाराज की तलहटी पर जाकर के बैठ गए। जैसे बैठे तो भगवान कहते अब तो आपका सभी का कल्याण गिरिराज जी करेंगे। तो सभी का कल्याण गिरिराज जी करने भी लगे, जल से रक्षा किए हुए थे। अब जैसे 7 दिन पूर्ण हो गए तो अब तो इंद्र को पता लगा, चल करके देखना चाहिए वहां पर क्या स्थिति है। इंद्र जाकर के देखता कि एक बूंद जल भी नहीं बचा वहां। अपने मेघों को बुलाया, मेघों से कहा हमने तुम्हें कुछ आज्ञा दी थी, तुमने उसका पालन किया या नहीं किया? मेघ कहते आपने तो कहा था कि ब्रजमंडल में जाकर के तबाही मचा दो, सर्वत्र जल ही जल, हम यही करते रहे 7 दिन से। इंद्र कहे वहां तो एक बूंद जल भी नहीं दिख रहा है, कहां बरसते रहे? अब जैसे इतना कहा तो मेघ कहते हैं कि देखो हम तो खूब बरसे हैं, परंतु न जाने जल कहां चला गया। अब इंद्र कहे हमें लगता है तुम सभी झूठ कह रहे हो। इतने में नारद जी आ गए। नारद जी कहते हैं कि देखो भैया, आप क्या समझते हो कि जो नंद का लाला है कन्हैया, उसने आपके पूजन को बंद कराया तो वो कोई सामान्य तो होगा नहीं। जो हमारे भगवान नारायण हैं वही द्वापर युग में प्रकट होकर के कृष्ण अवतार लेकर के और गोकुल मंडल में आए हैं, उन्हीं ने आपके पूजन को बंद कराया है। लोक में इतनी किसकी सामर्थ्य था कि आपके पूजन को बंद करा दे। जैसे ये इंद्र को पता लगा, इंद्र भगवान के पास पहुंच गया, प्रभु की वंदना की, प्रभु क्षमा करिए, हम आपके रूप को, हम आपकी लीला को नहीं जान सकते प्रभु। बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि तपस्वी जो सदा आपके नाम का उच्चारण करते हैं, जो सदा आपका नाम जपते हैं, वे आपके रूप को नहीं जान सकते, तो हम कैसे जान सकेंगे प्रभु, क्षमा करिए। तो देखो यहाँ पर भगवान इंद्र को तो क्षमा कर देते हैं, परंतु दूसरी ओर ये भी कथा आती है कि यहाँ पर एक बार ब्रह्मा जी को भी भगवान की लीला पे मोह हो गया था। भगवान की जैसे ही ब्रह्मा जी ने लीला देखी कि ये कैसा ग्वाला है, ये भगवान तो हो ही नहीं सकते, ये ग्वाला तो जो पादुकाएं हैं उनको पहन करके भोजन कर ले, जितने सखा उनके साथ गईयां चराने चला जाए, माखन की चोरी ये करे, चीर हरण ये करे, इसमें कोई अच्छाई है ही नहीं, ये कहाँ के भगवान है। अब जैसे ब्रह्मा जी को मोह हुआ तो ब्रह्मा जी जितने भी ब्रजमंडल में बछड़े हैं, जितने भी भगवान के सखाए हैं, गोप ग्वाल, सबको और विलोप कर देते हैं, ब्रह्मलोक ले जाते हैं। अब जैसे भगवान को पता लगा कि हमारे सारे गोप ग्वाल, गौएं, बछड़े सभी न जाने कहाँ चले गए, भगवान तो सब कुछ जानते थे कि ब्रह्मा जी ले गए आज। तो भगवान हमारे जितने भी उनके गोप ग्वाल सखाएं, गोपियां, जितने भी विलोप हुए हैं, भगवान उतने ही रूप रख करके और फिर से अपनी लीला करने लगते। 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी मन में विचार करते कि यदि कोई सामान्य होगा तो अभी तक रो रहा होगा, प्राणों को त्याग दिए होंगे, यदि भगवान होंगे तो कोई ना कोई लीला करेंगे। जैसे जाकर के देखा कि जितनों को हम चुरा करके लाए थे वे सभी तो यहाँ जाई के थे। अब फिर जाकर के देखा ब्रह्मलोक में सभी व्यवस्थित तो हैं, वहीं तो हैं, वहां पर भी सभी व्यवस्थित हैं। अब ब्रह्मा जी की तो बुद्धि चकरा गई, हैरान हो गए ब्रह्मा जी कि न जाने ये हो क्या रहा है हमारे साथ। इतने में ब्रह्मा जी घबरा करके जैसे ही ब्रह्मलोक आए, उससे पहले हमारे भगवान पहुंच गए और ब्रह्मा जी का रूप बना करके पहुंचे। जो ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक के द्वारपाल, उनसे कहा देखो भैया, आजकल बाजार में नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, यदि गलती से कोई यहाँ आ जाए तो अंदर मत आने देना। और भगवान नारायण हमारे ब्रह्मा का रूप बना करके ब्रह्मलोक में बैठ गए। जो असली ब्रह्मा जी आए उन्होंने कहा भैया अंदर जाने दो। द्वारपाल कहें कि आप कौन हो? एक द्वारपाल दूसरे से कहे देखो अभी हमारे भगवान कहकर गए थे कि आजकल बाजार में नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे, एक तो पकड़ लिया। अब जैसे
जो ब्रह्मा के रूप में हमारे नारायण बैठे उनसे जाकर के कहा प्रभु आप सही कह रहे थे, आजकल बाजार में नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे, एक हमने पकड़ लिया है लेकिन वो अंदर आने की जिद कर रहा है। भगवान कहीं अंदर आने की जिद कर रहा तो भेज दो। जब अंदर भेजा गया तो भगवान कहते हैं कहो ब्रह्मा जी आप खूब हमारी परीक्षा ले रहे थे। ब्रह्मा जी कहे प्रभु हम आपको पहचान नहीं सकते, हमें क्षमा कर दीजिए आप। अब जैसे इतना कहा भगवान, परंतु ब्रह्मा जी ने अनेक बार भगवान की स्तुति की, परंतु भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। अच्छा क्यों नहीं किया? इंद्र को तो वहां क्षमा कर दिया था, 7 दिन तक खूब मेघों को भेज करके वर्षा कराई, इंद्र को क्षमा कर दिया। ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया भगवान ने। क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया है क्योंकि इंद्र ने जब वर्षा कराई तो 7 दिन तक भगवान के गोप ग्वाल सखाएं सभी भगवान के साथ थी। और जब ब्रह्मा जी भगवान के गौओं का, बछड़ों का, गोप ग्वालों का, सखियों का हरण करके ले गए थे तो 1 वर्ष तक हमारे भगवान को उनसे वियोग में रहना पड़ा। इसलिए भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। तो देखो जो भगवान की भक्ति करते हैं, जो भगवान की सेवा करते हैं, उनको भगवान से कभी दूर नहीं करना चाहिए। यदि हम नहीं कर पा रहे तो किसी को भगवान से दूर भी नहीं करो। आजकल हम उतनी पूजा पाठ कर नहीं पाते, भगवान की भक्ति कर नहीं पाते हैं, इसलिए यदि हमारे पड़ोसी या घर से भी कोई मंदिर चला जाए तो क्या कहते बड़े भक्त बने फिर रहे हैं, इन्हीं को भगवान मिलना है। देखो मीराबाई जा रही है ना, तो देखो जो भगवान की भक्ति करता है, जो भगवान को मानता है, यदि हम तो कर नहीं पा रहे हैं, कम से कम उनकी जो वो भक्ति कर रहे हैं उनके लिए तो हम आपको रुकावट बनना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर इंद्र आकर के भगवान की स्तुति करता है, भगवान से क्षमा याचना करता है। भगवान यहाँ पर आकर के अनेक लीलाएं फिर से ब्रजमंडल में करने लगते हैं। अब हमारे भगवान एक दिन मन में विचार आया कि अब तो ऐसा लगता है कि जैसे गोपियों को कई दिनों से देखा ही नहीं, भगवान कुछ बड़े हो गए तो माखन चोरी की लीला बंद कर दी। अब नई नई लीला भगवान करने लगे। कौन सी लीला करते हैं? भगवान एक दिन यमुना नदी के तट पर शरद पूर्णिमा की अर्धरात्रि को अपनी वंशी की मधुर तान छेड़ दी। जैसे वंशी की मधुर तान छिड़ी, प्रत्येक गोपी के कानों में जैसे वह वंशी की तान जाती है तो मानो प्रत्येक गोपी को लगता कि भगवान हमारे नाम को पुकार करके हमें बुला रहे हैं। भगवान हमारा नाम ले ले करके कह रहे हैं कि आप हमारे पास चले आओ। उस तान में प्रत्येक गोपी को अपने नाम सुनाई दे रहे। गोपियां भगवान से इतना प्रेम करती हैं, ऐसी भागवत जी में कथा आती है। एक गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी, जैसे ही सुना भगवान हमें बुला रहे, आधा भोजन करा के और छोड़ के भगवान के पास चली गई। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, जैसे ही उस गोपी को पता लगा भगवान बुला रहे हैं, उसी समय वो गोपी अपने आधे श्रृंगार को छोड़ करके और भगवान के पास दौड़ी गई। अरे ये सब तो ठीक है, एक गोपी के पति ने तो भगवान को आने भी नहीं दिया। उसने कहा रात्रि है, कहीं नहीं जाना बाबा। तो वो गोपी तो भगवान के निकट ना पहुंच पाई, परंतु उस गोपी के प्राण भगवान के निकट पहुंच गए। देह तो घर में रह गया, परंतु उस गोपी के प्राण भगवान के पास पहुंच गए। अब जैसे जो गोपी है, सभी गोपियां मिलकर के भगवान के पास गई, भगवान की वंदना की। प्रभु आज आपने हमें याद किया। भगवान कहते किसने याद किया? हम तो बंसी बजा रहे थे।
अब गोपियां कहे प्रभु पहले तो कहते हो बुला रहे हो आ जाओ बंसी बजा करके, अब कह रहे कि किसने बुलाया है, हम तो बंसी बजा रहे थे। प्रभु आप तो बड़े छलिया हो। भगवान कहें कि देखो रात्रि वैसी बहुत है, तुम सभी आ तो गई हो, परंतु तुम सबके पति हैरान होंगे, अपने घर लौट जाओ वापस। सभी गोपियां कहें प्रभु आप कह रहे घर लौट जाओ, अभी तो कह रहे थे बुला रहे थे बंसी बजा करके, अब कह रहे जाओ। जब आ गए हैं तो आप कह रहे अब चले जाओ, घर पर चले जाओ, पति के पास चले जाओ। जैसी गोपियों ने सुना कि बार बार प्रभु तो कह रहे हैं कि अपने पति के पास लौट जाओ, गोपियां कहें प्रभु हम आपको एक कथा सुनाते हैं, पहले कथा सुन लो फिर हम चले जाएंगे। अब गोपियां जैसी कथा को सुनाने लगी, भगवान कहते सुनाओ कौन सी कथा है, लेकिन उसके बाद तुम चली जाओगी सब। गोपियां कहें बिल्कुल चले जाएंगे प्रभु, पहले कथा सुन लो। प्रभु परंतु कथा प्रश्न में ही है, आपको उसका उत्तर देना होगा, आप उत्तर देंगे तो हम चले जाएंगे। अच्छा पूछो कौन सी कथा है, कैसी कथा है। गोपियां कहें प्रभु एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी दोनों बड़े प्रेम से अपने जीवन को यापन करते हुए रहते थे। और वो ब्राह्मणी प्रभु अपने पति से इतना प्रेम करती और इतनी अपने पति की सेवा करती रहती थी, सदा पतिव्रत धर्म को धारण किए रहती थी। एक दिन उसके पति को किसी कारणवश कहीं बाहर जाना था। अब जब उनको बाहर जाना था तो ये जो ब्राह्मणी है ये अपने पति से कहे कि देखो आप तो बाहर चले जाओगे, परंतु हमारा ये नियम है जब तक आपको भोजन ना करा दे जब तक हम नहीं ग्रहण करें। और हमें पता कैसे लगेगा, पहले तो फोन चलते नहीं थे। ब्राह्मणी कहे हमें पता कैसे लगेगा कि आपने भोजन किया या नहीं किया, तो हम भोजन ग्रहण करेंगे। जब तक आपके चरणों की सेवा ना करें जब तक हम सोते नहीं। ऐसे में तो हमारा पतिव्रत धर्म खंडित भी हो सकता है। ब्राह्मण कहें कि काम करो, जब तक हम नहीं आते जब तक हमारा एक पुतला बना। ब्राह्मण पुतला बना करके चले जाते हैं, कहते पहले इसको भोजन कराना तत्पश्चात स्वयं भोजन करना, और जब तक हम नहीं आते इन्हीं की सेवा करना। ब्राह्मण जैसे इतना कहकर के चले जाते हैं, सो अब ये बड़े प्रेम से उसी पुतले को भोजन कराएं, पहले फिर स्वयं भोजन करें, उस पुतले के चरणों की सेवा करें, तत्पश्चात स्वयं सो गए। कुछ दिनों पश्चात वह ब्राह्मण आ जाते हैं। उसी समय ये ब्राह्मणी अपने पति को भोजन करा रही होती है, पुतले रूपी पति को भोजन करा रही होती है। उसी समय किवाड़ के खटखटाने की आवाज आती है। अब प्रभु गोपियां कहती प्रभु सुनिए। अब ये ब्राह्मणी क्या करती है, उस समय तो जब इनके असली पति द्वार पर खड़े हुए थे जब तो ये भोजन करा रही थी, यदि पुतले रूपी पति को ये भोजन ना करा करके असली पति को द्वार खोलती हैं तो पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाना। और यदि जो असली पति द्वार पर खड़े हुए उनको द्वार ना खोल करके, किवाड़ ना खोल करके यहाँ पर इनको भोजन कराने पुतले रूपी पति को, तो पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाना। अब प्रभु प्रश्न ये है कि ऐसी अवस्था में उस ब्राह्मणी को करना क्या चाहिए। भगवान कहें कितना सरल प्रश्न है ये तो। इसका उत्तर ये है कि देखो उसका पति तो जब बाहर गया हुआ था, ये कह करके गया था कि जब तक हम ना आए जब तक इस पुतले की पूजा करना है, सेवा करना है। अब तो उसका असली पति आ गया, उसे उस पुतले को छोड़ करके और अपने असली पति को द्वार खोलने चाहिए। गोपियां कहें प्रभु वही तो हम कर रहे, जब से आप कह रहे अपने पति के पास जाओ, अपने पति के पास जाओ। जब तक इस संसार में आप जगतपति उत्पन्न नहीं हुए थे, प्रकट नहीं हुए थे, तब तक हम पुतला रूपी पति को खूब पूज रहे थे, खूब सेवा कर रहे थे। परंतु अब जब आप ही प्रकट हो गए प्रभु, ऐसे पुतला रूपी पति को क्या पूजना, उनको छोड़ करके अब आपके पास आ जाओ। तो प्रभु हम भी वही कर रहे हैं। भगवान कहते धन्य है भक्ति तुम्हारी। अब आई गई हो तो एक काम करते हैं, रास का आयोजन करते हैं। प्रभु भगवान ने ऐसा दिव्य रास रचाया
भगवान ने ऐसा दिव्य रास रचाया, सभी गोपियां बड़े प्रेम से भगवान के साथ रास का आनंद लेने लगी। भगवान ऐसी लीला करते हैं, प्रत्येक गोपी के पास में एक एक भगवान अपना स्वरूप बना करके रास करने लगते, रास लीला आरंभ करते हैं। प्रत्येक गोपी को ये अभिमान आता है, भगवान तो केवल हमें प्रेम करते, केवल भगवान हमारे में करते। भगवान तो लीलाधर है, भगवान तो हर एक गोपी से उतने ही प्रेम करते हैं, समान रूप से प्रेम करते हैं। प्रत्येक गोपी को जैसी अहंकार आया कि भगवान केवल हमारे पास हैं, भगवान केवल हमारे हैं, हमें ज्यादा प्रेम करते, तो भगवान अपने भक्तों का अहंकार ज्यादा दिन टिकने नहीं देते। और जब टिकने नहीं दिया भगवान ने, तो भगवान उसी मध्यरास में से और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जैसे अंतर्ध्यान हुए, अब तो गोपियां इतनी विकल हो गई, जैसे जल के बिना मछली तड़पने लगती, उसी प्रकार से गोपियां भगवान के विरह में तड़प रही है कि भगवान न जाने कहां चले गए। उन्हीं भगवान के लिए तो हम समस्त अपना घर द्वार छोड़ करके आ गए थे। वही भगवान आज हमारे लिए छोड़ करके चले गए, ना जाने कहां चले गए। भागवत जी में ऐसा वर्णन आया है कि 19 श्लोकों में गोपियां भगवान की गोपी गीत में वंदना करती। प्रभु, जब से आप इस गोकुल मंडल में, ब्रज मंडल में प्रगटे हैं, चारों ओर मानो ऐसा लगता कि लक्ष्मी स्वयं यहाँ पर सेवा करने आती है। ऐसा लगता है कि चारों ओर प्रकृति आपकी सेवा के लिए समर्पित है। प्रभु, अब आप जो हमारे अंदर अहंकार आ गया था, जो हमारे अंदर विकार आ गया था, उसको समाप्त करके अब आप प्रकट हो जाइए। हम अपने दुष्टता के लिए, अहंकार लाने के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। अब आप आ जाइए प्रभु। गोपियां भगवान की वंदना करते हुए प्रभु से कहती हैं, जयति तेधिकं जन्मना व्रजा शयत इंदिरा हमें कह दिया तो कह दिया, मैया को नहीं बताना। अब अक्रूर जी यहाँ पर जैसे ही भगवान को ले जाने लगते हैं, तो भगवान अपनी यशोदा मैया उनसे कह करके जाते हैं, 2-3 दिन में लगभग आ जाएंगे मैया। वहां पर मामा जी के यहाँ कुछ दिन रहेंगे, घूमेंगे, तत्पश्चात आ जाएंगे। मैया कहेंगे चलो ठीक है, परंतु लाला जल्दी आ जाना, विलंब मत करना। तुमने कहा 2 दिन में आ जाएंगे, तो 2 दिन में आ जाना। अब गोपियां यहाँ पर भगवान से कहेंगे, प्रभु आप जा तो रहे हो, परंतु आपने जो अवधि दी है कि 2 दिन में आ जाएंगे, तो आ जाना 2 दिन में। अब गोपियों के 2 दिन कैसे निकले वो तो केवल गोपी जाने। जो भगवान की अगर शिकायतें लेकर के भी आती थी, तो भगवान के दर्शन करना चाहती। जो यदि मान लो जो भगवान को कभी भी अपने घर पर भी बुलाती तो भी दर्शन के आनंद लेती, भगवान के घर जाती तो भी भगवान के दर्शन करती। प्रतिदिन गोपियों का नियम था, जब तक भगवान के दर्शन ना हो, जब तक भोजन ही ना ग्रहण करें। अब ये 2 दिन तो गोपियों को 2 वर्ष के समान भारी लग रहे हैं कि न जाने 2 दिन कैसे कटेंगे, 2 दिन कैसे गुजरेंगे। हमारे भगवान हमें छोड़ करके चले जाएंगे। भगवान से कहा, प्रभु जा तो रहे हो, परंतु जल्दी आ जाना। परंतु भगवान के साथ साथ बलराम जी, कुछ भगवान के सखा
तथा जो हमारे कन्हैया हैं रथ पर चढ़ करके अक्रूर जी के साथ में जाने लगते हैं। यहाँ पर से भगवान तो चले गए, परंतु गोपियां इतनी व्याकुल हैं भगवान के लिए। भगवान मन में गोपियां विचार करें कि भगवान हमारे यहाँ भले ही आते नहीं थे, भले ही भगवान दिखते नहीं थे, परंतु फिर भी एक आनंद रहता था, चारों ओर प्रसन्नता रहती थी, खुशहाली रहती थी। कम से कम भगवान हमारे निकट तो हैं, हमारे पास तो हैं भगवान। और आज जब भगवान हमें छोड़ करके चले गए हैं, छोड़ करके हमें जा रहे हैं भगवान, ना जाने ये नेत्र हमारे कैसे, प्राण हमारे कैसे हैं। गोपियां मन में विचार कर रही है कि देखो कि प्राण हमारे कितने पापी हैं। भगवान तो हमें छोड़ करके चले गए, भगवान के साथ ही हमारे प्राण हमें छोड़ करके क्यों नहीं गए। भगवान के रथ के साथ हमारे प्राण भी चले जाते, रथ के साथ भगवान के साथ प्राण भी निकल जाते। गोपियां खुद को अभागन मान रही हैं, जिन भगवान के बिना हमारा एक पल नहीं गुजरता था, एक दिन नहीं गुजरता था, वे भगवान 2 दिन की अवधि दे करके गए हैं। गोपियां मन में विचार करें ये 2 दिन तो बड़े कठिन, लेकिन फिर भी एक इच्छा है, भगवान आ जाएंगे। 2 दिन की तो कहकर गए, 2 दिन में आ जाएंगे। कोई बात नहीं, भगवान को चले जाने तो 2 दिन में आ जाएंगे, प्रसन्न है। गोपियां मन में विचार करती हैं कि अगर हमारे प्राण अभी भगवान के अलावा बचे भी हैं तो ये हमारी गलती नहीं है, हमारे नेत्रों का अपराध है। क्यों? नाथ सुने नहीं तो अपराधा, नाथ सुने नहीं तो अपराधा, निसरत प्राण करई हठिवाधा, निसरत निसरत प्राण करी हठिवाधा, निसरत गोपियां कहती यदि ये प्राण नहीं निकल रहे हैं तो इसमें हमारे प्राणों का कोई दोष नहीं है, ये तो हमारे नेत्रों का दोष है। जो नेत्र ये हट पकड़ करके बैठे हैं, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों हमारे भगवान अवश्य आएंगे, भगवान के दर्शन हमें अवश्य होंगे। प्राण तो चले जाते, परंतु ये नेत्र अभी भी इतने लालची बने हैं, भगवान कभी ना कभी तो मिलेंगे। इसी आस में ये नेत्र प्राणों को ढांढस दिए हैं कि भगवान आएंगे। गोपियों की विकलता का क्या वर्णन करें, क्योंकि जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने भगवान से कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने भगवान से कभी नाता जोड़ा ही नहीं, वो क्या जाने कि भगवान अगर विकल हो जाए, दूर हो जाए तो क्या होता है। गोपियां इतना प्रेम करती थी, इसलिए भगवान को प्राप्त कर लिया। राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को यदि कुछ प्रिय है तो केवल प्रेम है। और जान ले जो जानन हारा, तो जान ले तो भगवान को प्रकट कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। परंतु भगवान जा रहे, भगवान की प्रसन्नता है। गोपियां मन में विचार कर रही है, जिसमें हमारे श्याम सुंदर की, कन्हैया की प्रसन्नता, हमें वही करना चाहिए। भगवान चले, गोपियां यहाँ पर कैसे अपने
दिनों को काट रही हैं। भगवान तो वहां पर जैसे ही पहुंचे, अक्रूर जी महाराज कहते हैं कि आप राह में थक गए होंगे, कुछ समय हमारे घर पर निवास आकर के आप विश्राम करिए। भगवान कहते हम तो केवल मथुरापुरी को घूमने के लिए आए हुए हैं, बाद में देखा जाएगा कि विश्राम कहाँ करना, कैसा करना है। सबसे प्रथम में हमारे दाऊ भैया और कन्हैया समस्त मथुरापुरी में भ्रमण करने को जाते हैं। जैसे भगवान की मोहिनी मूर्ति की सभी ने जैसे निहारा तो सभी के नेत्र सुफल हो गए, सभी प्रसन्न हो गए, विधाता को धन्यवाद दे रहे कि यदि प्रभु हमारे लिए नेत्र ना देता तो क्या हम ऐसी छवि के दर्शन कर पाते। यदि भगवान आज हमारे ऊपर कृपा ना करता, करुणा ना करता, तो क्या आज हम भगवान को देख पाते। सभी विधाता को धन्यवाद दे रहे कि प्रभु आपका बड़ा धन्यवाद है, इतनी सुंदर मोहिनी मूर्त के दर्शन हम सभी को करने को प्राप्त हो रहे हैं। भगवान सबसे पहले तो एक रंगरेज के यहाँ पर जाते हैं, उसे अनेक सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण राजसी वस्त्र मांगते हैं। तो रंगरेज भगवान से कहता प्रभु आप हैं कौन, दिखने में तो गाले जैसे लग रहे, आपको कैसे राजसी वस्त्र चाहिए हैं, और आप अगर मांगे तो हम आपको ग्वाल के वस्त्र अवश्य दे सकते हैं, परंतु आप क्या करेंगे राजसी वस्त्र पहन करके। भगवान को अनेक अपशब्द कहता है। भगवान क्रोध में आकर के और अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर देते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान को आगे गए, भगवान को यहाँ पर एक जो वस्त्रों को बनाता है वह व्यक्ति मिला। उसके यहाँ पर जैसे ही भगवान पहुंचे, बड़े सुंदर सुंदर रंग बिरंगी वस्त्रों को पहन करके भगवान तैयार होने लगे। उसके यहाँ पर कुछ आगे बढ़े तो भगवान को एक सुदामा नाम का माली मिला। जैसे वो माली मिला तो भगवान उससे मिल करके बड़ी रंग बिरंगी पुष्पों की माला को धारण करके और आगे बढ़ते हैं। जैसे भगवान कुछ और आगे बढ़े तो अब तो भगवान एक स्त्री दिखाई दी जो कि 8 स्थान से टेढ़ी थी, और जैसे ही वो स्त्री भगवान को दिखाई दी, भगवान देख के ही उससे कहते हे सुंदरी कहाँ जा रही हो, रुक जाओ। अब वो स्त्री मन में विचार करे कि देखो आज तक तो हमारा देह ऐसा कुरूप है कि हम 8 स्थान से देह से टेढ़े हैं। आज तक तो किसी ने हमसे सुंदरी कहा नहीं है, परंतु ये पहला कौन ऐसा बालक जो हमसे आज सुंदरी कह रहा है। डांटा कि तुम हमारे लिए हमारा उपहास कर रहे हो, हंसी उड़ा रहे हो। भगवान कहते कि देखो भैया हम क्यों आपकी हंसी उड़ाएंगे, आप सुंदर हैं तो हमने आपसे सुंदरी कहा। तो स्त्री कहे कि देखो आज तक हमसे किसी ने सुंदरी नहीं कहा, आप पहले ऐसे हो, आपने हमसे सुंदरी क्यों कहा। भगवान कहे कि देखो ये जो दुनिया है, ये जो सृष्टि है, ये हमारे तन की सुंदरता देखती है, परंतु हमारे जो ठाकुर जी हैं वो तो हमारे मन की सुंदरता देखते हैं। तो हमने आपके तन की सुंदरता नहीं देखी, हमने तो आपका मन देखा कि ये तो बड़ा सुंदर है, बड़ा निर्मल है। अब जैसे ही भगवान ने कहा वो तो बड़ी प्रसन्न हो गई। और ये देवी जी कौन है, पूजा मैया है, क्योंकि 8 स्थान से टेढ़ी हैं। भगवान कहें कि हाथ में क्या लिए हुए हो, कहाँ ले जा रही हो। पूजा मैया कहें कि देखो हम तो ये चंदन लिए हुए हैं, प्रतिदिन कंस की सेवा में हमारे ही घर से बना हुआ चंदन जाता है, उन्हीं के लिए हम लेकर के जा रहे हैं। हरिओम। देखिए आज माता रुक्मणी जी का विवाह भी है और माता रुक्मणी ब्राह्मण के द्वारा पत्र भेजेंगी भगवान को। तो आज हमारे कुंडलपुर ग्राम में सर्व ब्राह्मण समाज यहाँ पर आ रहे हैं देवी जी का स्वागत करने के लिए। अध्यक्ष पंडित श्री कमलेश शर्मा, पंडित श्री ओम प्रकाश गर्ग जी हटा, प्रदीप उपाध्याय जी पटेरा,
ये सभी ब्राह्मण लोग यहाँ पर आ रहे हैं, सभी लोग ताली बजाएंगे और देवी जी का स्वागत कर रहे हैं। अध्यक्ष श्री पप्पू परोहा जी, संजय पालीवाल जी, चंदन पालीवाल, सावित्री, मनोज उपाध्यक्ष हैं, शुक्ला जी, मनोज शुक्ला जी एवं समस्त ब्राह्मण समाज आज यहाँ स्वागत कर रही। बड़े सौभाग्य की बात है, हम ब्राह्मण इस भूमि के देवता हैं। देव से कुब्जा मैया टेढ़ी है, वह परम सुंदरी के रूप में प्रकट हो जाती हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब तो परम सुंदरी होगी कुब्जा मैया। भगवान यहाँ से कुछ आगे बढ़े। जिस प्रकार से राम अवतार लेकर के त्रेता युग में हमारे रामचंद्र सरकार ने धनुष को भंग किया था और सीता मैया का वर्ण किया था, यहाँ पर भी एक धनुष है जिसकी रक्षा कंस कर रहे हैं। तो जिस महल में धनुष रखा हुआ है उस महल में जाकर के जो राजा कंस हैं वो अनेक सुरक्षा कर्मी उस महल में लगाए हुए हैं कि भगवान कहीं गलती से पहुंच जाए तो यहीं पर इनको समाप्त करें। और उस महल की सुरक्षा स्वयं एक हाथी कर रहा, और वो कौन है? कुवलिया पीड़ नाम का एक हाथी है जो कि उस महल की रक्षा कर रहा है कि भगवान आए युद्ध करें और उस हाथी से भगवान को कुचलवा के मरवा दिया गया। 1 लाख में मन में कंस की युक्ति थी कि मन में चल ही रहा था। उसी समय भगवान जहाँ पर धनुष रखा हुआ है वहां पर जाकर के उस कुवलिया पीड़ नामक हाथी से युद्ध करते हैं जिसके अंदर 10,000 हाथियों का बल है। उसे युद्ध करने के पश्चात हमारे भगवान क्या करते हैं? जो धनुष है उसको भंग करके और हमारे प्रभु जहाँ पर मल्ल क्रीड़ा चल रही है वहां पर राजा कंस के निकट पहुंच जाते हैं। राजा कंस के जैसे निकट पहुंच करके वहां पर सभी जैसे भगवान के दर्शन करते हैं तो जो नंदराय जी उनको तो भगवान अपने पुत्र के समान दिखाई दे रहे हैं कि हमारे बालक हैं, और जो भगवान के सखा हैं उनको तो भगवान अपने मित्र के रूप में दिखाई दे रहे हैं कि हमारे मित्र हैं, और जो राजा कंस हैं उनको तो भगवान स्वयं साक्षात काल के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन, जिसके अंदर जैसी भगवान के प्रति भावना है उसी प्रकार से भगवान उसको दिखाई दे रहे हैं। अब जैसे कंस ने अपने सैनिकों को भगवान के पास भेजा, कहा आपको चल करके युद्ध करना है। भगवान ने देखा कि इतने बड़े बड़े मल्ल हैं, इतने बड़े बड़े योद्धा, हम कहाँ युद्ध करेंगे, हम तो अभी छोटे से हैं। भगवान कहें कि देखो सैनिक को युद्ध तो बराबरी वालों में होता, हम तो अभी बहुत छोटे हैं। सैनिक कहते हमारे राजा की आज्ञा है तो आपको इसका पालन करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे राजा हैं वो ये चाहते हैं कि आप युद्ध करो, और प्रजाजनों का तो यही कर्तव्य भी है कि जो राजा कहें तो वो करना भी चाहिए, तो आपको युद्ध करना पड़ेगा। भगवान कहीं युद्ध तो ठीक है परंतु युद्ध तो बराबरी वालों में होना, हम तो इतने से हैं, ये तो इतने भारी भारी इतने बड़े बड़े मल्ल हैं, इनसे कैसे हम युद्ध करेंगे। सैनिक कहें कि देखो आप ज्यादा होशियार नहीं बने, हम पहले से आपकी महिमा जानते हैं। आप जो 10,000 गज के जैसे कुवलिया पीड़ हाथी है जो उसमें 10,000 गज की शक्ति है, तो उसको तो आप परास्त करके यहाँ पर चले आ रहे हो और हमसे कह रहे बराबरी वालों के साथ युद्ध करते हैं। तो देखो प्रभु अब आप एक काम करो, आपको तो युद्ध करना पड़ेगा, तो आप युद्ध करो। भगवान जैसे युद्ध करने को जाते हैं तो हमारे दाऊ भैया और कन्हैया सल और कौशल से पहले युद्ध करते हैं, तो इन दोनों को भी हमारे कन्हैया और बलराम जी परास्त कर देते हैं। तत्पश्चात चाणूर और मुष्टिक से प्रभु युद्ध करते हैं, इन दोनों मल्लों को भी हमारे प्रभु समाप्त कर देते हैं। और जैसे ही प्रभु अब तो क्रोध में आकर के कंस की सिंहासन की ओर बढ़ते हैं, प्रभु वहां पर सिंहासन से कंस के केशों को पकड़ करके जहां पर
युद्ध भूमि है, वहां पर ला करके पटक देते हैं। कंस के साथ में हमारे प्रभु मल्ल युद्ध करते हैं और उस युद्ध में राजा कंस का भगवान कन्हैया वध कर देते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अब जैसे कंस का वध हुआ, यहाँ पर जो कंस की पत्नियां हैं अस्ति और प्राप्ति, ये दोनों अपने पिताजी के पास गए, राजा जरासंध के पास। जरासंध ने कहा कि तुम्हारे विधवा होने का कारण क्या है, किसने तुम्हारे पति को मार दिया है? अस्ति प्राप्ति कहे पिताजी